गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की जो साखी है उसमें हम सुनेंगे कि जब एक सत्संगी भाई को सतगुरु ने नामदान से पहले ही अंदर दर्शन दिए तो उसके बाद जो हुआ उसे सुन आपकी आंखें भर आएंगी। तो संगत जी, साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। संगत जी, ये साखी एक भाई की है जो भाई बाबा जी से बहुत प्रेम करता था और नामदान लेना चाहता था, लेकिन वे भाई मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था और वे कभी ब्यास नहीं जा पाता था क्योंकि उसके पास इतना खर्चा नहीं होता था, पैसा नहीं होता था, जिस वजह से वे ब्यास नहीं जा पाता था। लेकिन उसके घर के पास जो सत्संग सेंटर था वो वहीं पर हर संडे को सत्संग सुनने के लिए जाया करता था। ऐसे ही वे एक दिन सत्संग सुनने के लिए गया तो वहाँ के सेवादार उसे कहने लगे कि भाई, तुझे कितने साल हो गए हैं सत्संग पर आते हुए, तू नामदान क्यों नहीं ले लेता। तो वे भाई कहने लगा कि आपको तो पता ही है कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रहा हूँ। मेरे पास इतना पैसा हो नहीं पाता कि मैं ब्यास जाऊँ। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं बाबा जी के दर्शन करूं, उनके घर जाऊं, लेकिन बाबा जी को शायद मंजूर नहीं है कि मैं वहां आऊं। इसीलिए बाबा जी मुझे ज़्यादा पैसे ही नहीं देते, बस उतना ही कमा लेते हैं और खा लेते हैं। यह बात सुनकर सेवादार भाई कहने लगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो, इतना मन क्यों उदास कर रहे हो। आप हमारे साथ चलो और अगर तुम्हारा मन है तो नामदान लेकर आना, बाबा जी के दर्शन करके आना। यह बात सुनकर वे भाई बोला, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपनी कमाई, अपनी हक लाल की कमाई से जाऊंगा। फिर चाहे बाबा जी मुझे इस जन्म में बुलाएं चाहे अगले जन्म में बुलाएं, वो उनकी मर्जी है, पर जाऊंगा मैं अपनी मेहनत की कमाई से। ये बात सुनकर सेवादार चुप हो गए और सोचने लगे कि इस भाई की सोच अच्छी है। वे भाई सत्संग सुनकर अपने घर को निकल गया और पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि बाबा जी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे अपने घर नहीं बुलाते, ब्यास नहीं बुलाते। मैं भी जीते जी आपके दर्शन कर लूं, इतनी लालसा है मेरे मन में। इतना तो मुझे दे मालिक कि मैं तेरे घर पर आ सकूं। ये सब सोचते सोचते वे भाई अपने घर पहुंच गया। ऐसे ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। वे भाई बाबा जी के ध्यान में जरूर बैठता था, हर रोज बैठता था। नामदान नहीं लिया था, उसके बावजूद भी वे भाई ध्यान में जरूर बैठता था। ऐसे ही वे भाई एक दिन ध्यान पर बैठा हुआ था तो क्या देखता है कि बाबा जी आए और उसको दो शब्द देकर जाते हैं और ये कहते हैं कि बेटा, जो बाकी तीन शब्द हैं वे ब्यास आकर ले ले। इससे पहले कि वे भाई कुछ बोल पाता, बाबा जी वहां से अलोप हो जाते हैं। जब वे भाई आंखें खोलता है तो वहां पर कुछ नहीं होता, लेकिन वे जो दो शब्द देकर जाते हैं वे उस भाई को बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। पर जब उसके साथ ये ऐसे होता है तो भाई बहुत रोने लगता है और चीखने चलाने लगता है और कहता है, बाबा जी, आप दो शब्द देने आए थे तो पूरे ही दे जाते, कम से कम मैं आपका भजन सिमरन तो करता रहता। ब्यास तो पता नहीं मेरी किस्मत में आना लिखा है कि नहीं। फिर वो बाबा जी का शुक्र करता है कि शुक्र है मालिक, तेरे मुझे आज दर्शन तो हुए। वे काफी दिन दो शब्द का ही भजन सिमरन करने लगा और यही कहने लगा कि मालिक मुझे इतना दे कि मैं तेरे घर आऊं। उसने दिन रात एक कर दिया, अपनी मेहनत मजदूरी बढ़ा दी और उसने पैसे इकट्ठे कर लिए और पैसे इकट्ठे करके
वे ब्यास पहुंच गया। जब वे भाई ब्यास पहुंचा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भाई उस मालिक का शुक्र है करता रहा और कहने लगा, शुक्र है मालिक तेरा कि मेरे जैसे बंदे को भी तूने अपने दर पर बुलाया। और अगले दिन पर्ची मिलनी थी और वे भाई भी नामदान की पर्ची लेने पहुंच गया। जब वे भाई नामदान की पर्ची लेने के लिए पहुंचा तो सेवादार उससे पूछने लगे कि भाई तूने कितने सत्संग सुने हैं, यहाँ पर झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। तो वह भाई कहने लगा कि मैंने बाबा जी का कोई भी सत्संग नहीं सुना, क्योंकि मैं कभी ब्यास आया ही नहीं और ना ही मैं कहीं और गया। हमारे घर के पास जो सत्संग सेंटर है, मैं वहीं पर ही हर संडे को सत्संग सुनने के लिए जाता हूँ। मैंने वहीं पर ही सत्संग सुने हैं। वह सेवादार कहने लगा, अब आप आए ही हो तो बाबा जी का सत्संग सुनो और भी 2-4 सत्संग सुनो, उसके बाद आना। ये सुनते ही वे भाई सोचने लगा कि अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं किस तरीके से आया हूँ, कैसे मैं पैसे इकट्ठे करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर पता नहीं मुझसे पैसे इकट्ठे होंगे कि नहीं, और मालिक ने मुझे भेजा है। मालिक ने तो मुझे पहले ही 2 शब्द दे दिए हैं, अब मैं क्या करूं। फिर भाई सोचता है कि सेवादार से ही बात करता हूं। फिर वो भाई सेवादार से कहने लगा कि मैं बाबा जी की कोई बात करना चाहता हूं, आप बताओ मैं किससे करूं। तो वे सेवादार कहने लगा कि आगे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो बड़े हेड हैं, आप उनके पास जाओ और उनसे बात करो। जो भी बाबा जी की बात आप करना चाहते हो उनसे करो। वे भाई उस सेवादार के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर वे भाई अपनी पूरी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। जब वे सेवादार उस भाई की ये बातें सुनते हैं तो वे भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे मालिक, तू इतना बेअंत है, अपनी रूहों से इतना प्यार करता है, तेरे जैसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं, तू तो दिलों की जानता है। वे सेवादार ये बात सोचने लगता है और उस भाई से कहता है कि भाई तूने तो हमें कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। जब तुझे मालिक ने ही आवाज़ लगाई है तो हम कौन होते हैं, आप आगे जाओ और पर्ची ले लो। फिर उस भाई को पर्ची मिल जाती है, नामदान भी मिल जाता है, बाबा जी की दृष्टि पड़ती है और उसे जो 3 शब्द रह जाते हैं वे भी मिल जाते हैं और वे भाई खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि मालिक हमेशा हमारे साथ रहता है। वे तो सबके दिल की जानता है। हम सोचते हैं कि शायद मालिक को हमारे दिल की बातें पता नहीं हैं। हम अमीर हों चाहे गरीब हों, वे सबकी सुनता है। बस दिल में चाहत होनी चाहिए। फिर चाहे कोई 7 समुंदर पार क्यों ना बैठा हो, मालिक उनको भी दर्शन दे देता है। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।